नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो ऐसे बड़े अपडेट्स जो मुंबई के घर खरीदने वाले और पूरे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर दोनों पर सीधा असर डाल सकते हैं। पहली खबर है महाराष्ट्र सरकार के नए एमनेस्टी प्लान से, जिसमें 25,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को फाइनली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने की राह खुल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्कीम एक परमानेंट सोल्यूशन बनेगी या सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ? और दूसरी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स को स्लो पॉइजन कहा गया है और असली होम बायर्स के लिए सेफगार्ड्स की बात की गई है। लेकिन क्या इस रूलिंग के बाद मार्केट ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बायर फ्रेंडली हो पाएगा? तो आज हम डिकोड करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज के ओसी क्राइसिस का एंड गेम और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का पूरा सेक्टर पर इम्पैक्ट। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, मुंबई के ओसी एमनेस्टी प्लान के साथ। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है। इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग अप्रूव प्लान्स के हिसाब से बनी है और रहने के लिए सेफ है। बिना ओसी के घर लेना या रहना लीगली रिस्की होता है। मुंबई में हजारों हाउसिंग सोसाइटीज, स्पेशली जो डेकेड्स पहले बनी थी, उनके पास अब तक ओसी नहीं है। इस वजह से लोन लेना मुश्किल हो जाता है, रीडेवलपमेंट प्लान्स अटक जाते हैं और बेसिक सिविक अप्रूवल्स जैसे वाटर और सीवेज कनेक्शंस भी डिले हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन GR इशू करने वाली है, जिसमें एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च होगी। इस स्कीम का एम है लॉन्ग पेंडिंग ओसीज को सिंप्लीफाई करना और सोसाइटीज को एक क्लियर प्रोसेस देना। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोसाइटीज विद इन डेडलाइन अप्लाई करती है तो उनको पेनाल्टीज में रिलीफ मिल सकता है या कुछ केसेस में पेनाल्टी माफ भी हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या अल्ट्रेशंस किए गए हैं तो सोसाइटी को एक प्रीमियम पे करना होगा, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पर। सबसे बड़ी बात, बिना कन्वेयंस डीड या कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली सोसाइटीज भी अप्लाई कर पाएगी। मतलब वो सोसाइटीज जो अब तक लीगल हर्डल्स की वजह से अटकी हुई थी, उनके लिए भी रास्ता खुल सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जिससे मुंबई के हजारों फैमिलीज को फाइनली अपने घर की लीगल सिक्योरिटी मिलेगी। जब मुंबई के घरों को लीगल क्लैरिटी मिल रही है, वही सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रिटिकल इशू पर वार्निंग दी है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कहा कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स और जेन्युइन होम बायर्स एक जैसे नहीं होते। जो लोग सिर्फ अश्योर्ड रिटर्न्स, बायबैक या एग्जिट स्कीम्स के लिए पैसा लगाते हैं, उनका असली इंटेंशन घर खरीदना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट कमाना होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का मिसयूज करके बिल्डर्स पर प्रेशर बनाते हैं। कोर्ट ने ये एक्टिविटी को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्लो पॉइजन बताया है, जो पूरे रेसिडेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी को बिगाड़ देती है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास बायर्स को होता है, जो अपनी लाइफ सेविंग्स से घर लेते हैं। उनको EMI और रेंट दोनों देना पड़ता है, पर घर फिर भी अधूरा रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घर एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है, स्पेकुलेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं। इसीलिए कोर्ट ने कुछ मेजर सेफगार्ड सजेस्ट किए हैं, जैसे रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड बनाना ताकि ऑर्डर्स फास्ट इंप्लीमेंट हो। गवर्नमेंट को एक रिवाइवल फंड क्रिएट करने को कहा गया है और स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग
फंड को एक्सपैंड करके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज करने की बात कही गई है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन बेंचेस की वैकेंसीज तुरंत फिल करने की डायरेक्टिव भी दिया गया है। साथ ही हर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन को लोकल अथॉरिटीज के पास रजिस्टर करना मैंडेटरी हो सकता है, जिसमें बायर से 20% पेमेंट एस्क्रो अकाउंट में ली जाएगी और फेज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि हाउसिंग राइट आर्टिकल 21 के अंडर एक फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है बायर्स को प्रोटेक्ट करना। तो आज के रियलिटी चेक में हमने देखा कैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एमनेस्टी प्लान 25,000 सोसाइटीज को लीगल क्लैरिटी दे सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स को रोककर असली होम बायर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। दोनों अपडेट्स एक ही चीज दिखाती है, अब फोकस बायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्टेप्स लॉन्ग टर्म में मार्केट को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाएंगे? आपके थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल nobrokerage.com को। हर वीक हम आपके लिए लाते हैं रियल एस्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स बिना ब्रोकरेज के। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको मिले हर नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन।